स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। काफी सारे बच्चों को केस स्टडीज में अभी भी प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं आज आपको बताऊंगा आपको एक्चुअली में केस स्टडीज को आपने क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। एंड जो बच्चे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहे हैं कि सर केस स्टडीज हमसे नहीं बन रही है, तो देखो यार, मैंने आपसे कहा था बुक रीडिंग के लिए, आपने बुक रीडिंग नहीं करी। मैंने आपसे कहा था क्लास एटलीस्ट एक बार आपको बुक रीड करना है और डिफरेंट टाइप ऑफ केस स्टडीज को सॉल्व करना है। एंड केस स्टडीज के चक्कर में डिमोटिवेट होने का क्या मतलब है। अप्रोक्सीमेटली 40 मार्क्स की केस स्टडीज आएंगी और बाकी क्लास डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे केस स्टडीज ही भर के आएगा एग्जामिनेशन में, वो पेपर बहुत लेंथी हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, किसी में थोड़ा ज़्यादा केस स्टडीज में भी किसी सेट में आ जाए, किसी में कम आ जाए, तो आपको टेंशन नहीं लेना। आप केस स्टडीज के चक्कर में बाकी चीज़ों को छोड़ के मत जाओ। और मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा केस स्टडीज बनाना कैसे है। डेफिनेटली आपको वो हेल्पफुल रहेगा। मैं दिखाऊंगा भी कुछ केस स्टडीज को आपको, राइट। तो देखो यार, केस स्टडीज के लिए देखो यार, सबसे पहले एक बात बता दूं, बिजनेस स्टडीज का पेपर फुल्ली प्रेजेंटेशन पे बेस्ड है। आपको बहुत सारे डायग्राम वगैरह बनाना पड़ेगा एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे मान लो, मैं दिखाता हूँ, मान लो कोई प्रोसेस है, तो आपको क्लास इस तरीके से बॉक्सेस बना के आपको प्रोसेस दिखाओगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। किसी चीज़ के दो पार्ट है तो आप इस तरीके से क्लास दो पार्ट बनाकर दिखा सकते हो। आप इस तरीके से दो पार्ट बनाकर दिखा सकते हो। आपको लग रहा है क्लास किसी के चार कोई पॉइंट है, तो इस तरीके से क्लास आप चार पॉइंट बनाकर दिखा सकते हो, या पांच पॉइंट आप बना। यकीन मानो क्लास, ऐसे प्रेजेंटेशन टॉपर्स की शीट में है। अब ये नहीं कलरफुल करके एकदम ड्राइंग करने लग गए, नहीं, बिल्कुल सिंपल वे में है ना। कोई चीज क्लास SWOT एनालिसिस, तो आप इस तरीके से दिखा सकते हो, SWOT। मतलब आपको लग रहा है कोई चीज दो है, तीन है, चार है, प्रोसेस है, प्रोसेस को इस तरीके से दिखा सकते हो, या फिर आप इस तरीके से दिखा सकते हो, स्केल लेके ना प्रॉपर तरीके से बना के। तो यकीन मानो आपकी कॉपी अट्रैक्टिव लगेगी। पूरी कॉपी में मतलब तीन से चार मैक्सिमम, तीन चार अगर मैक्सिमम बना के आओगे ना पूरी शीट के अंदर, जहां पे मौका मिलता है, जहां पे लीडरशिप स्टाइल की बात आती है। मान लो क्लास कहीं पे स्केलर चेन बनाने के लिए आ गया, तो क्लास इस तरीके से आप स्केलर चेन भी बना सकते हो। समझ रहे हो बात को। कहीं पे दो लोगों के बीच कोई कम्युनिकेशन हो रहा है, तो इस तरीके से क्लास दो लोगों के बीच आप कम्युनिकेशन करके दिखा सकते हो। बेटा इनके नंबर मिलते हैं, और क्लास ऐसा लोगों ने पहले भी पेपरों में एग्जामिनेशन में किया हुआ है। तो इस तरीके से क्लास आपको अपनी प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाना है। बिजनेस ऑल अबाउट मैनेजमेंट, और जितना ज्यादा क्रिएटिविटी लेके आओगे, आपको पता है क्लास फुल आर्ट है। जितना अच्छे से क्लास आप एक्सप्लेनेशन कर पाओगे, इसके मन में कुछ चल रहा है, इसके मन में कुछ चल रहा है, क्लास आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, इस तरीके से जब आप डायग्रामेटिक दिखाओगे ना चीजों को, यकीन मानो आपका पेपर बहुत अच्छा लगेगा। टीचर आपको बहुत अच्छे नंबर देगा, राइट। अब अगर मैं केस स्टडीज की बात करूं, आपने केस स्टडीज को सॉल्व करना कैसे है। सबसे पहली बात, तुम जैसे ही तुम्हें शुरू के 15 मिनट मिलेंगे ना, तुम कोई केस स्टडी उठाओगे, तो सबसे पहली बात, आप ना प्री मैच्योर इवैल्यूएशन मत करना। सॉरी, पहले से मत सोचना कि भैया क्या होगा इसका आंसर, तो अच्छा इसका आंसर तो ये है, ये चीज पूछ रहा है, सॉरी। तो अब पहले से कुछ मत सोचना। आपने पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ना, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हें पता पड़ जाएगा क्वेश्चन यार ये चीज पूछ रहा है। उसके बाद आपने क्लास पैराग्राफ को पेन पकड़ के आराम से धीरे धीरे अंडरलाइनिंग करना है, और तुमको पूछा क्या था वो तुम्हारे दिमाग में है, वो तुम्हारे दिमाग में। तो जहां पे क्लास आपको पॉइंट लगेगा वहां पे क्लास टिक कर लेना कि हाँ भाई यहाँ से इसका आंसर है। ये रीडिंग टाइम में ही करना है। अगर तुम रीडिंग टाइम में सारे के सारे केस स्टडीज को भी रीड कर लेते हो ना, तो भी बेहतर है, तो भी आपके पास पूरा समय है। तो रीडिंग टाइम में सिर्फ और सिर्फ केस स्टडीज को आपने रीड करना है, जितने भी केस स्टडीज पेपर में है। जब वो हो जाए फिर आप MCQ पे चलना। समझ रहे हो बात को। तो पहले आपको केस स्टडी सारी रीड कर लेनी है कि कौन सा ऑप्शन वाला केस, जैसे मान लो दो केस स्टडी है किसी क्वेश्चन में, और MCQ में ऑप्शन एक भी नहीं, सारे MCQ करने पड़ेंगे, ये और ये। पहला वाला केस स्टडी अच्छे से समझ आ गया आपको, तो दूसरा केस स्टडी को पढ़ने में भी टाइम वेस्ट मत करना। अगर पहला वाला तुम्हें परफेक्ट आता है, तो जो तुम्हें परफेक्ट आता ही है, वो तो और वाला पढ़ना ही क्यों है। क्यों अपने 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट खराब करने उसको पढ़ के। हाँ, पहले वाले में डाउट है या अच्छे से लिख नहीं पाओगे, तब उसके और वाले क्वेश्चन को पढ़ना। समझ रहे हो बात को। तो दूसरी बात, तुम्हें जितने भी ऑप्शन है उनको सिलेक्ट करना है, कौन सा ऑप्शन करना है, और क्लास फिर पहले पैराग्राफ पहले रीड करो क्वेश्चंस, देन आप पैराग्राफ, और राइट आंसर्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन कह रहा है जैसा वैसा आंसर लिखो। क्वेश्चन में A और B पार्ट है, तो आंसर भी A और B पार्ट में लिखो। जितने भी क्लास जो भी आप क्लास अगर पॉइंटर्स में लिखोगे आंसर, पॉइंट डाल के, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, वो बहुत बेहतर रहेगा। और रोमन में लिखना नंबर हमेशा, ठीक है। प्रेजेंटेशन चार्ट वगैरह बना के मैंने बता दिया, क्लास प्रोसेस वगैरह में जहां भी दिखा सकते हो। अच्छा, एक लाइन कोट वाला आता है कि लाइन कोट करो,
और बताओ कहाँ से। तो देखो यार, इसमें तुम अगर तुम सिक्योर नहीं हो, तुम थोड़ा आगे पीछे से भी कोट कर सकते हो। कोट वाले क्वेश्चन में हमेशा क्लास जो पॉइंट आपने पकड़ा है उसको क्लास उसको एक्सप्लेन करना है, सबसे पॉइंट का नाम लिखना है, फिर एक्सप्लेन करना है, फिर लाइन कोट करनी है। डायरेक्टली कोट पूरा ना लिख के शुरू के 2-4 वर्ड और लास्ट के 2-4 वर्ड ऐसे डॉट डॉट करके भी कोट डाल के ऐसे कोट लिखो, कोट लाइन, और फिर कोट कर सकते हो लाइन को। अगर कहीं कहता है कि लाइन कोट करो, लाइक प्लानिंग प्रोसेस में कह सकता है कि कौन सा प्रोसेस है, कहाँ से आपको पता चला, वो कोट करो। तो आपको क्लास इस तरीके से कोट करना पड़ेगा। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट का मैं दिखाता हूँ कैसे करना है। यहाँ पे क्लास देखो, ये मैंने केस स्टडीज कराई थी ना आपको, तो देखो ये रहा। अब आपने केस सबसे पहले यहाँ पे पढ़ लिया, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है सबसे पहले आप वो देख लो। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, स्टेट वन ऑफ द मोर फंक्शन अदर देन दीज मेंशन अबव, दिस टीम में परफॉर्म दिस क्लास एट द लेवल दे आर वर्किंग। तो ये कोई ना कोई मैनेजर का लेवल है, उस लेवल के मैनेजमेंट में कुछ फंक्शंस हैं, यहाँ पे कुछ फंक्शन की डिस्कशन कर रखा है, इनको छोड़ के कोई और बताना है ना, अदर देन दोज मेंशन अबव। तो यहाँ पे जो है उसको छोड़ के कोई और बताना है, तो आपने उस हिसाब से आंसर लिखना है। एक तो आंसर लाइनिंग का, कोई बच्चे बहुत गहराई में चले जाते हैं, बहुत लंबा लिख लेते हैं, नहीं, आपको आंसर की जो लाइनिंग रखनी है उतनी रखनी जो वर्ड लिमिट के अंदर है। 3 नंबर के क्वेश्चन में लगभग 8 लाइन, 4 नंबर के क्वेश्चन में लगभग 10 लाइन, ठीक है, 1-2 लाइन आगे पीछे चलेगा। अब यहाँ पे क्लास स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड डिस्क्राइब इन द अबव पैराग्राफ। आपको क्लास बताना है वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, और क्लास अगर 3 से 4 नंबर का है तो प्लीज एक्सप्लेन जरूर कर देना, भले ही नहीं मांगा बट मैं कहूँगा आप एक्सप्लेन कर देना क्लास, क्योंकि कहीं भी रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। आप बताने को बोला है, स्टेट करो और फिर क्लास उसे एक्सप्लेन कर देना, भले ही बोला नहीं बट पेपर में मुझे लगता है बोलेगा। आशुतोष गोइंग का एक क्वेश्चन है क्लास, यहाँ पे ए और बी, तो आप लिखोगे क्लास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ए, ठीक है, 2 का ए इस तरीके से लिख सकते हो, या लिख सकते हो आंसर नंबर 2 का ए इस तरीके से। और जो आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट विच आशुतोष गोइंग का वर्क, तो यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करने की बात नहीं, आइडेंटिफाई करना है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल जो भी है, ठीक है, सीधे सीधे लिख देना लेवल, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। फिर बी पार्ट में क्लास एक लाइन छोड़ के लिखना उसकी जो फंक्शंस हैं, जो यानी कि आशुतोष गोइंग का क्लास द फॉलोइंग फंक्शन परफॉर्म बाई आशुतोष गोइंग का आर, ए बी सी, या A1 2 3 जितने भी फंक्शन क्लास पूछा गया 3 नंबर में तो 3 पॉइंट, 4 नंबर में 4 पॉइंट, जितने नंबर का होता है उतने पॉइंट लिखोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखो, क्वेश्चन ए और बी में पूछा तो आंसर भी ए और बी में दो, यहाँ पे आइडेंटिफाई भी करना है, एक्सप्लेन भी करना है, तो तुम्हें क्लास एक्सप्लेन करना पड़ेगा, नेम बताना है और ब्रीफली एक्सप्लेन करना है, तो तुम्हें एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। ये पढ़ लो पहले, फिर ये सारा पढ़ो, फिर आंसर्स उसके अकॉर्डिंग दो, और एक भी सिंगल नंबर का छोड़कर मत आना, भले ही क्लास तुम्हें आता हो भले ही तुम्हें ना आता हो। आता हो तो वेल एंड गुड, नहीं भी आता तो कोशिश करना कि केस स्टडी में कुछ ना कुछ हम जरूर लिख के आए, कुछ ना कुछ हम बना के, हमें नहीं आता बट फिर भी हम हमारा बेस्ट देख के आएंगे। अभी ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कट जाएगा, 0 नंबर मिलेगा, खाली कॉपी छोड़ोगे तो भी 0 मिलेगा, लिख क्या होते क्या पता आधा 1 नंबर मिल जाए। अगर आधा आधा नंबर भी 10 क्वेश्चन में मिल गया तो 5 नंबर बन जाते हैं आपके। और उससे पूछो जो 2 नंबर से फेल हो गया, जो 4 नंबर से फेल हो गया, उससे पूछो 5 नंबर की वैल्यू क्या है। इसीलिए क्लास बोल रहा हूं, आप हिम्मत मत हारो। तुम्हारे बिजनेस स्टडीज का पेपर एक ही चीज है जो तुम्हारे बिजनेस का पेपर खराब कर सकती है क्लास, वो तुम्हारा क्लास अंडर डिटर्मिनेशन, तुम्हारा डीमोटिवेशन, तुम्हारा खुद पे भरोसा कम करना। तुमने भले ही कम पढ़ा होगा, तुमने भले ही केस स्टडी बहुत कम बनाई होगी, तुमने भले ही मेरी वीडियोस बहुत कम देखी होंगी, लेकिन फिर भी जाना तो ऐसे जाना क्लास कॉन्फिडेंट तरीके से, जैसे तुमसे ज्यादा तो किसी ने पढ़ा ही नहीं है। बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर जाना, मैं कर लूंगा। जो क्वेश्चन 15 मिनट का स्ट्रेटजी बताऊंगा रात को क्लास 15 मिनट में पेपर को रीड कैसे करना है, जो आते हैं वेल एंड गुड, जो उनको अच्छे से लिखो, तुम्हें आते हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, जो नहीं आता उनमें भी कुछ ना कुछ बना के, अच्छी अच्छी राइटिंग में कुछ चार्ट बना के, कुछ डायग्राम बना के, प्रेजेंटेशन अच्छे से बेहतर तरीके से करके, जैसे 5 स्टार होटल में देखते नहीं हो क्लास, एक सिकंजी पियो बाहर 5 रुपए 10 रुपए का मिलता है, अब वही जगह 5 स्टार में पियोगे तो उसी के ऊपर एक लंबा सा स्ट्रॉ डाल देंगे, ग्लास बहुत लंबा होगा, भले आएगा उसमें थोड़ा सा ही लेकिन ग्लास बहुत लंबा कर देंगे, एक छतरी लगा देंगे, नींबू का स्लाइस काट के लगा देंगे, एकदम बढ़िया कर देंगे, पुदीना भले अंदर ना डालें लेकिन एक पत्ती जरूर डाल देंगे ऊपर, हो गया ये हो गया आपका 249 ओनली, पता नहीं कुछ नाम दे देंगे उसका। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि भैया आपने आंसर्स को ऐसे सजाना है, प्रेजेंट करना है क्लास, इतने अच्छे से प्रेजेंट करोगे ना टीचर को लगेगा हाँ यार बच्चे ने लिखा बहुत अच्छे से। आंसर लिमिट के अंदर लिखो, बहुत बड़ा नहीं बहुत छोटा नहीं, हाँ एक आध क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाएगा चलेगा, लेकिन मेजॉरिटी सीट आप इस तरीके से प्रेजेंट करोगे, कॉन्फिडेंटली पेपर देने जाओगे ना क्लास, अच्छे से रिवीजन करा ही रहा हूँ आज दिन भर, सब कुछ आ ही रहा है, पेपर अच्छा जाएगा, चिंता मत करो, पेपर बिल्कुल नॉर्मल है। कल तुम आओगे ना डेफिनेटली देखना खुशी खुशी आओगे, तो परेशान मत हो, आज की रात है, जम के मेहनत करेंगे, कल सुबह 5 बजे मिलूंगा आप सबसे, पूरा सिलेबस फिर से रिवीजन करने के लिए। 3 बार मैंने इन 5 दिन में सिलेबस को रिवीजन करा है, एक चल रहा है क्लास, अब अभी 4 बजे भी वीडियो आएगी। ओके तो बस टेक केयर, अब मेहनत करते रहना, डीमोटिवेट नहीं होना, अच्छे से पेपर दे के आना। क्लास अकाउंट्स के लिए बैठा हूँ बैकएंड पे,
प्रिपरेशन कर रहा हूँ अकाउंटेंसी की क्लास, अकाउंट्स का पेपर भी अच्छा निकालेंगे, फिर सीयूईटी को भी फोड़ेंगे, टेंशन मत लो क्लास। जब तक तुम्हें अच्छे कॉलेज में मैं ड्रॉप नहीं कर देता जाके, तब तक क्लास मैं रुकूंगा नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, कमेंट करना, अपना प्यार जरूर दिखाना कमेंट में। बस टेक केयर बाय बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और आज बहुत सारी वीडियोस और आने वाली हैं क्लास, देखो आपको जो जो चीज़ें सही लगती हैं उसको क्लास फॉलो करो। ओके, चलो बाय।